बीच में ये बैठ रखी है, 4 दिन की मेहमान, उसके बाद चल पड़ी यहाँ से। रानी वेगी से तिपाली। इमोशनल हो गई। क्या हो गया? अब रोने लगे? हैं? रोने लगे यार? ये रोने लगी कसम से। अबे रो क्यों रही तू? ज्योतिका क्या हो गया? सॉरी चल रो मत। उंगली दिखा दे अपनी। ये देखो माँ ने परसों बांध लाया, ये कमा के लाया। पक्का तेरी दादी है ना? भाई मैं माँ के हाथ में लगा रहा हूँ ट्यूब। माँ देखो इतना गहरा काटा भाई। नाना जी कब तक रहते हैं इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन इनके जाने के बाद भी नानी जी की हेल्प करता रहूंगा। तो चलिए जी, फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। नई दिन की शुरुआत के साथ मैं भी आज का ब्लॉग शुरू कर देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता। भाई मौसम की बात एक बार फिर कर लेते जरा। तो भाई मौसम पूरी तरीके से साफ, बिंदास, क्लीन एंड क्लियर है। बाकी यहाँ की बात की जाए तो पिताजी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। बापे गुड मॉर्निंग। फाइन। आज दबी हुई आवाज में बोल रहे हो आप, क्या हो गया? टेंशन क्यों कर रहे हो? टेंशन वाल चिता के समान है, टेंशन नहीं करनी है। पिताजी को थोड़ा टेंशन हो रही है, वो टेंशन का पता करते हैं हम थोड़ी देर में किस चीज की हो रही है। हाँ जी, क्या हाल है? गर्मा गर्म चाय ला दी भाई नीता ने। वाह, सही है। पियो। माँ जी क्या हाल है? थोड़ा उंगली दिखा दे अपनी। ये देखो माँ ने परसों बांध लाया, ये कमा के लाया। माँ को इतना समझा दिया मैंने, और डेली हम दवाई भी लगा रहे हैं। रात को हल्ला कर रहे हैं, दर्द हो रहा होगा रात को, लेकिन क्या कर सकते हैं। माँ का दर्द माँ ही समझे। और थोड़ा इधर मिलते हैं जरा। हाँ जी, कैसी है तबियत? शादी के लिए जिंदा रहोगे? 4 दिन रह के शादी को, अब चौथे दिन शादी है, ठीक है? 3 दिन बीच में, अब चौथे दिन शादी, ठीक है? और डांस करेंगे वहाँ डीजे पे। और डीजे वाले बाबा मेरा गाना चला दे। तो चले भाई, नानी की तबीयत भी आज ठीक है, यानी कि कल भी इंजेक्शन लगाया तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि नानी ना गोली खाने में थोड़ा टेंशन करती है, तो दवाई नहीं खा पाती है। तो इसीलिए मैं कल हॉस्पिटल फिर ले गए और वहाँ लगाए फर्स्ट क्लास इंजेक्शन, और इंजेक्शन से ठीक हो गई। अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय। चलिए जी, चाय के साथ साथ आ गए हैं श्री राम पापड़। खाओ पिता, जय श्री राम। अरे बटिया के बोलो बापे, जय श्री राम। पिताजी की दाढ़ी खतरनाक लग रही है वैसे ही में, इसीलिए पिताजी दाढ़ी बनाते हैं और साथ में मेरे ब्लॉग भी चल रहे हैं। मेरे पब्लिक करते ही मेरे घर वाले मेरा ब्लॉग शुरू कर देते हैं और उनको मजा आता है खुद को कैमरे में देखने में, और हर कोई चाहता है कि मैं कैमरे में देखूं। और मैं भी भाई 2 साल से लगा हुआ हूं, तो मुझे देख के आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन इसको देख के आप लोग खुश हो जाते होंगे नहीं? और आज नानी की स्माइल देखो जरा। अरे वाह नानी, थोड़ा हंस ले जरा। अरे वाह, क्या दादी है? पक्का तेरी दादी है ना? नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट करा रहे। किसकी दादी? हम तो पता करवा रहे थे किसकी दादी है। अंत तेरी दादी नहीं? पक्का ढंग से देख जरा एक बार, किसी और की दादी भी लग रही है। तो भाई अनीता भी काफी खुश है कि उसकी दादी की तबीयत अब ठीक हो गई। तेरी दादी किसने की ठीक? आपने। ये तो सुनना चाह रहा था मैं, ये सही है। माँ जी तेरी माँ की तबीयत किसने ठीक की? माँ देखा, मजा आ रहा ना, ऐसी होती पब्लिसिटी। भाई मैं माँ के हाथ में लगा रहा हूँ ट्यूब। माँ देखो इतना गहरा काटा भाई साहब, पूरा गहरा कट रखा है। तो वो ऐसी जगह कट रखा है, उसकी उंगली का ज्वाइंट होता है यूं। और माँ जी भैंस के नीचे भी नहीं जा पा रही, दूध भी नहीं निकाल पा रही। माँ दर्द हो रहा ए। तो चलिए इसमें थोड़ा पट्टी करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आज डॉक्टर बन रखा, और क्या करूँ, माँ ने इतना बड़ा कमा के ला रखा है। ओ ट्यूब मैंने लगा दी, अब पट्टी करता हूँ इसमें। चलिए जी, फाइनली माँ के उंगली पे ट्यूब लगा दी और पट्टी भी कर दी है। अब मिट्टी मत लगाना इसमें, ठीक है? हाँ, थोड़ा केयर किया कर। हाँ, बाकी भाई देखो अपनी माँ की दतड़ी और घीड़ा चल पड़ी सीधे। माँ जी, ओ माँ कहाँ जा रही? हाँ सही बात है, पिताजी बोल रहे भाई। मेरी माँ को भाई बहुत जल्दीबाजी रहती है। हे भगवान, तो भाई माँ तो मानती नहीं, सही में मना भी कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रही है। और भाई किचन की बात की जाए तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा रखी है। अनिता तो अभी है, लेकिन इसकी शादी होने वाली है। हेलो शकल दिखा जरा, ससुराल में भी करना है 4 दिन बाद काम। ये देखो शकल छुपा रही है अपनी। ऊपर देखो, ऊपर। अरे मुंडी दिखा, मुंडी। अरे पब्लिक को मुंडी दिखा जरा, मुंडी। अरे दिखा। ये भगवान नहीं दिखा रही मुंडी। तो चले भाई, प्याज टमाटर काट रही हो, बाकी तू क्या कर रही भाई? मैं डांस कर रही हूं। ये चलो ठीक है बनाओ, ठीक है? अच्छा भाग जाऊं मैं? देखो भाई मेरे को सीधे किचन से भगा रही भाई साहब, डर लग रहा है। तो भाई सबने मना किया लेकिन माँ नहीं मानी और चल पड़ी। माँ को आप हर चीज के लिए मना सकते हैं, लेकिन अगर घास ना लाओ, बांझ ना लाओ, तो इस चीज को माँ नहीं मानेगी, चाहे आप हाथ जोड़ो चाहे पाँव जोड़ो। तो चलिए भाई थोड़ा नानी को पूछते हैं। नानी तबियत कैसी आज? तबियत आज। अच्छा, मैं
नहीं घर नहीं जाना आज, नहीं। नानी को टेंशन हो रही घर जाना, मतलब शादी होने वाली है नानी कि जितनी पब्लिक है ना सबने बोल रखा है अपनी नानी को बोलो बोल टेंशन मत करना, और आपको बल प्रणाम, आपको और नाना जी को बल प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना ये पब्लिक ये सबका ध्यान रखते हैं, ये हमारी फैमिली सब, ये हमारा परिवार है, ठीक है। हाथ नहीं जोड़ना, पर मना कर रहे थे कि हाथ मत जुड़वाना। हाँ नानी से बल हाथ मत जुड़वाना, ठीक है। खाली बल आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। चलो ठीक है भाई, आशीर्वाद मिल गया। तो चले फाइनली भाई जिसकी शादी वो यहाँ रोटी बना रही, वाह वहां भी बनाएगी ऐसी। सही है सही है सही है। तो बाकी अनीता भाई रोटियों को सेक रही है, और बाकी मैं और पिताजी थोड़ा नाश्ता करते हैं, नहीं बताए टन साग, ठीक है। और आज जो हम नाश्ता करेंगे वो है घरेलू चटनी, यानी कि घर में बना रखी है, बस फर्क इतना है कि सिलबट्टे पे नहीं पीसी, सिर्फ मिक्सी पे पीस रखी है। बाकी इसमें प्याज टमाटर और धनिया और आपका लहसुन और पुदीना मेन है भाई, मिर्च शिट मिर्च भी डाली, मतलब मेरी चुकड़े लगने वाली है। तो चले जल्दी जल्दी खाते हैं, पिताजी को बहुत ज्यादा भूख लगे है। घटिया रहे थे आप भूख से, तो हाँ बात सही है, दो दो रोटी खाने से ऐसा होता है एनर्जी रहती है शरीर में, और नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है। खाना खाओ ना खाओ लेकिन सुबह नाश्ता जरूर करो। तो चलिए नाश्ता करते हैं, इसका नाश कर देते हैं जल्दी जल्दी। चलो भाई लाओ जरा, हम नाश करने के लिए बैठ गए। ये सही है। पिताजी धार के उस पार बैठ रखे हैं और मैं इस पार बैठ रखा हूँ, और हमारे बीच की जो दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर है। पिताजी इतने दूर क्यों बैठे आप? पिताजी वहाँ फूंक मार रहे हैं अभी। ये है ना शादी वाली बैठी हुई। हाँ बीच में ये बैठ रखी है, 4 दिन की मेहमान, उसके बाद चल पड़ी यहाँ से। रोएगी भी है, कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाएगी। हे राम मेरी लटुली मेरी लाडी लठियाली, आज सा देख दे बिरानी वेगी से तिपाली। हे इमोशनल हो गए, क्या हो गया? अब रोने लगे हैं? रोने लगे यार, ये रोने लगी सोची। अबे यार अबे क्यों रो रही? अबे यार ये रोने लगे, अरे रोने लगे। अरे यार इसको खाना खाते खाते मैंने एक गाना सुनाया और रोने लगे। अबे रो क्यों रही तू ज्योतिका, क्या हो गया? अबे रो क्यों रही है यार, रो क्यों रही तू? अनिता को गुस्सा आ गया, मेरी बहन को रुला दे वाला। अबे मैंने गाना तो गाया था एक। अरे यार मैंने नरेंद्र सिंह जी का गाना गाया और ये सही में इमोशनल हो गया। सॉरी यार, भाई मेरे को नहीं था पता। चल रोटी बना, चल। सॉरी चल, रो मत। अरे यार ये रोने लगे, सॉरी। और ज्योति का सॉरी यार, चल कोई नहीं, चल सॉरी यार, गलती हो गई भाई। मेरे को क्या पता इस गाने में इमोशनल हो जाएगी तू। चल कोई रोटी बना, ऐसा कुछ नहीं यार, अपने घर आते रहना, ठीक है। तू भी रोएगी जब मैं ऐसे गाना गाऊं तेरी शादी में? ये बाबा भागने तैयारी माँ। तो भाई अभी थोड़ा गाना गाया, ये रोने लगे भाई। भाई साहब इतना अटैचमेंट होता है क्या घर से? ओहो, अब बात भी सही है यार, घर को ना छोड़ना भाई। हम घर से दूर जाते तो हमारा एकदम पूरा डिप्रेशन में आ जाती, घर से कैसे दूर हो गए। लेकिन ये राम, इसने अपना घर छोड़ना है अब। ये राम अपना घर छोड़ना है सीधे अब। ये रोने लगे यार, और रो मत यार, सॉरी यार। चल खाना दे, चल कोई बात नहीं। तो दोस्तों सुबह की 10:30 बज रही है और अभी मैं जा रहा हूँ कमद में, यानी कि किस्मत ऐसी है कि वहाँ नाना जी की तबीयत खराब है, यहाँ नानी जी की तबीयत खराब है। तो नाना जी का फ़ोन आया कि आ जाओ यार तुम्हारे सहारे हैं हम अब। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ, जो बर्तन है वो इकट्ठे करने हैं, जो शादी 3 दिन बाद है, तो शादी के बर्तन इकट्ठे करेंगे। तो वहाँ जल्दी निकलता हूँ क्योंकि मैं एकदम तैयार हो गया हूँ, और ऊपर से नानी की तबीयत भी खराब। नानी ध्यान रखना, ठीक है? ऊपर की टेंशन मत कर, मैं कर रहा हूँ, है ठीक है ना? जो भी है पूरा करेंगे, ठीक। तो चलिए बाकी मैं भी निकलता हूँ यहाँ से फुल पावर में, क्योंकि शाम को मुझे फिर वापस आना है, और धनु भी अपनी रेडी है, और शेरू का दोस्त यहाँ पे बैठ रखा है। तो चलिए निकलते हैं फुल पावर में यहाँ से कमत गाँव के लिए। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। जी अपने धनु को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, और मैं इस रास्ते से आगे जाऊंगा। एक्चुअली मैं जहाँ पे पहले अपनी बाइक ले जाता था, 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही, तो
आगे तक रोड ख़राब हो रही, तो मैंने अपने धनों को वहीं पर रोक दिया। तो थोड़ा मुझे 100-200 मीटर आगे पैदल जाना पड़ेगा और यहाँ के लिए हमने गाड़ी बुलवा दी है, यानी कि यहाँ से हमने बर्तन उधर ले जाने हैं जहाँ मैंने कल सामान रखा था, शादी वहीं होगी। तो मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि वो मकान किसका है, क्या है, कैसे शादी कर रहे हैं, तो आपको मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ रोड कुछ ऐसी है, तो यहाँ से तो गाड़ी और बाइक आ नहीं सकती है और इस मिट्टी में धस जाते हैं टायर। ना पढ़ाऊँ ठीक, तबीयत खराब नहीं? हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। तो भाई नाना जी बोल रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती खड़ा उठ रखा हूँ, क्योंकि मेरे शरीर पे जो बीतरी बार वो मैं ही जानता हूँ, और अगर उठूँगा नहीं तो लोग बोलेंगे बल्कि लो जानबूझ के ड्रामे कर रहा है। ये राम इस उम्र में बेचारे ज़बरदस्ती उठ रहे हैं अपना फ़र्ज निभाने के लिए। भाई इधर की बात करें तो नाना जी यहाँ अकेले हैं, यानी कि 2 बहन और है, वो स्कूल जा रखी, स्कूल नया ने वो स्कूल जा रखे हैं, और अनीता और जिसकी शादी है वो नीचे जा रखे हैं और नानी भी नीचे हैं। तो यहाँ नाना जी अकेले रहते हैं दिन में, जो स्कूल जा रखे हैं वो 2-3 बजे के बाद आते हैं। कुल मिला के बात है अभी नाना यहाँ अकेले थे और ऊपर से नाना जी की तबीयत खराब हो रही है, और मैं नाना जी को बोल रहा हूँ धोतरी चलो 1-2 दिन ग्लूकोज चढ़ा दो, ठीक है नाना। और वही वाली बात है ना, वो बोल रहे कि अरे यार लोग बोलेंगे कि चले गया काम के टाइम, यानी कि एक वो होता है ना शर्म, अपनी इज्जत को डर रहे हैं आज भी। आजकल के लोगों को तो उतनी भी नहीं पड़ी हुई रहती है, लेकिन वो अपना पूरा फ़र्ज निभा रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई हमारे हम पे कोई कलंक लगे। ऐसी बातें होती भाई, क्या करें, फिर भी बेचारे पूरा दर्द सहन कर रहे हैं। लो या नाना पियो तो चलिए जी, फाइनली हमने सारा सामान सड़क पर रख दिया और बाकी गाड़ी वाला आ रहा है। तो बाकी मैंने नाना जी को बोल दिया कि आप भी यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं नाना के साथ। तो नाना जी को भी उधर ही रखते हैं भाई, क्योंकि कई चीज़ें अकेले बेचारे, रात को तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो यहाँ कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो वहीं रहो, जब शादी हो जाएगी तभी इधर आ जाना। तो चलिए जी, मैंने नाना जी का बैग तो मैंने पीठ पर रख दिया, बाकी नाना जी को ले जाते हैं और नाना जी को उसी गाड़ी पे बिठाते हैं जिस पे सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि बाइक पे नाना जी बैठ नहीं पाएंगे, बेचारे चल नहीं पा रहे, तो बाइक पे कहाँ बैठेंगे। बाकी चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। मैं तो फुल पावर में जा सकता हूँ, लेकिन नाना जी नहीं चल सकते हैं भाई, क्या करें। इस उम्र पे जाना हमारे लिए एक सपना है, हम नहीं जा पाएंगे इस उम्र में। ये बेचारे तो बिल भी झेल रहे हैं भाई, इनको देख के डर लग रहा है। तो हमारी उम्र तो आएगी तो भगवान जाने। और बाकी आपका एक सवाल जरूर आएगा कि ये बर्तन आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं जब मकान ये है। इसका आंसर मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दूंगा, और क्या क्या है मैं आपको पूरी कंडीशन बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल जो शादी कराने की जिम्मेदारी है नाना नानी के सर पे है, और इनका मैं पूरा साथ निभा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने जब मुझे उस लायक बनाया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नाना जी की आखिरी सांसों तक मैं इनका सपोर्ट करता रहूँ। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि ये बार बार मेरे को हाथ जोड़े, मेरी आंखों में आंसू आ जाते जब ये हाथ जोड़ते मेरे को कि अब तुम ही हमारी इज्जत रखो। बल क्या कर सकते हैं यार, बहुत बुरा लगता है भाई। लेकिन चलो आप लोग ऐसी प्यार देते रहना, मैं इनका सपना साकार करूँगा। नाना जी कब तक रहते हैं इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन इनके जाने के बाद भी नानी जी की हेल्प करता रहूँगा। तो चले निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी भाई ये डेगू है और इस पर देखो रस्सा बांध रखा है, यानी कि इसका जो पकड़ने का है वो टूट रखा है। तो भाई कान्हा जी भी पूरी मदद कर रहे हैं भाई। वजन मैंने इसका पीछे रखा हुआ, तो मैंने कान्हा के पास लट्ठी रख रखी है आगे, ताकि उसके ऊपर वजन ना रहे ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा हुआ है। तो भाई पहाड़ों में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो भाई इतने सारे बर्तन हैं जो गाड़ी पे ले जाने। भाई गाड़ी यहाँ पे अटक रही थी इस मिट्टी में, इसलिए भाई साहब ने यहाँ तक लाई गाड़ी। इसको इसमें रखते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। पहले जी इसमें सामान रख दिया है, और भाई मौसम बड़ा डेंजर हो रखा है यहाँ। बाकी भाई कान्हा भी लगा हुआ काम पे है। सही है, तुम गाड़ी बैठ जाओ, है आगे आवाज़ सीट पर बैठ जाओ। तो चलिए जी, फाइनली गाड़ी यहाँ पहुँच गए है, और यहाँ से हमें सामान यहाँ ले जाना है। ना तुम जय करा है, तुम जय करा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा एक मकसद होता है, जब भी किसी से काम करवाना है, चाहे गाड़ी वाला हो चाहे घोड़े वाला हो, जब वो आपका काम कर देता है, हालांकि काम तो पैसे में करता है, लेकिन एक बार उसको धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। उससे उसका मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में भी आपके काम में और रुचि देता है वो। चलिए जी, ये सामान हमने यहाँ रख दिया है। ये मकान पड़ोसियों का है, तो इनकी जिम्मेदारी पे ये सामान है। और पहाड़ों में होता है, अगर आपका आपस में व्यवहार ठीक है तो आप किसी के घर में भी आराम से काम करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ रखो, तो ये हमने यहाँ रख दिए हैं। चलिए जी, फाइनली अब यहाँ से निकलने की बारी आ गई, और समय लगभग 3 बजने वाले, और मौसम भी यहाँ ख़राब हो गया। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये सामान कहाँ से कहाँ लाया गया, किसके यहाँ रखा गया। इस सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, और ये सवाल आपका भी जायज़ है और आपका पूछना भी जायज़ है, लेकिन मैं भी आपको बताऊँगा टाइम आने पर कि ये सामान हमने कहाँ से कहाँ लाया और शादी कहाँ होगी।
और यहाँ शादी क्यों हो रही है। तो चलिए अभी हाल फिलहाल इस बात को इतना रखते हैं, अभी आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए फुल पावर में निकलते हैं यहाँ से अब धौंतरी के लिए।